नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली डे फैमिली बस आज 16 मार्च रही बात भारतीय शेयर बाजार की, शनिवार है तो बंद है। बट इसी बीच में हम लोग वीक में एक बार ज़रूर डिस्कस करते हैं कि वीकेंड के बाद कौन सी कंपनीज में हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। इससे गैस हमें बहुत ही हद तक समझ में आता है कि कैश मार्केट में हाई एक्यूमुलेशन भले ही शॉर्ट टर्म में उतना उछल कूद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये समझ में आता है कि एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे 5 स्टॉक्स की बात की जाए उसको मैं कवर करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो स्ट्रेस में होने के बावजूद भी ब्रोकर्स द्वारा ऑफकोर्स रीरेटिंग के कैटेगरी में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए गाइस, कुछ ऐसे हिडन इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं होती उसको ही मैं आसान रूप से डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बीएसई की बात की जाए, जो पहला स्टॉक है उसमें कल के दिन हमें 1,70,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। 1,59,000 शेयर्स की वापसी होते हुए देखने को मिली। मतलब दोस्तों, जो भी शेयर्स बीएसई में ट्रेड होते हुए देखने को मिले इस कंपनी में, उसकी एक्यूमुलेशन 93% के आसपास देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए पिछले एक साल में बहुत लोग के फोकस में है, क्योंकि कंपनी की बात की जाए एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस रही है जिस इंडस्ट्री में इनका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यस, इससे गैस क्या हुआ है कि उसी इंडस्ट्री के दूसरे की प्लेयर्स की बात की जाए वो काफ़ी हद तक बैकफुट में आ चुकी हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं ग्रसिम इंडस्ट्रीज़ को लेकर। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एशियन पेंट, बर्जर पेंट या फिर इंडिगो पेंट्स को आप कवर करते हैं, ग्रसिम के बारे में बताइए। बिकॉज ग्रसिम की बात की जाए वो तो काफ़ी बुलिश है, एग्रेसिव है कि 3 साल में 10,000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो क्लॉक करने वाले हैं अपने ऑफकोर्स पेंट इंडस्ट्री में घुसने के बाद। अब कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 का स्टॉक देखने को मिलता है। आदित्य बिरला ग्रुप की बात की जाए, बहुत रिनाउंड कंपनी हमें देखने को मिलती है। भाव की बात की जाए 2,169 के आसपास दिखाई दे रहा है। एक साल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रेयर केस में इस कंपनी ने 50 डेज़ का मूविंग एवरेज को टच किया। मैं चार्ट पर देख रहा था और जैसे ही का इस कंपनी टच करती है उस लेवल को, अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिलती है। तो बहुत लोग बाजार में इसको लेके बेट इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज आदित्य बिरला ग्रुप की बात की जाए, ग्रसिम इंडस्ट्रीज़ अगर पेंट इंडस्ट्री में प्रवेश करती है तो इसका इम्पैक्ट इनके लिए तो पॉजिटिव होगा। बट देखना बनता है कि इससे दूसरा इंडस्ट्री कैसे प्रभावित होता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस इसने स्लोली साइलेंटली अच्छे ही पैसे बनाए। चूँकि स्टॉक की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक अपट्रेंड में चलने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, चूँकि आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए और कंसिस्टेंट ईपीएस की बात की जाए, मुझे इसमें अच्छे दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए मैं इसको बहुत ही कम कवर करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसको कवर करने की वजह पता है क्या है? बिकॉज यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को राइज करना शुरू किए हैं। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि अपने पेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के पहले प्रमोटर्स को जो बाजार को बताना था कि देखो भाई, हम लोग बुलिश हैं। तो ऑफकोर्स इससे का जो सेंटिमेंट है ना, ये बहुत ही हद तक पॉजिटिव साइड में जाती है। कंपनी की बात की जाए, देखा गया तो ऑफकोर्स का 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 26 के पी के संग आरओसी, आरओई बहुत ही पुअर हमें देखने को मिलते हैं। और इसीलिए का इसमें कंसिस्टेंट जो ईपीएस है ना, उसको फोकस करता हूँ। येस, ये बात अलग है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ की जो मैं डिस्कशन करता हूँ, कुछ कंपनी ऐसी कैटेगरी में हैं जिनके आरओसी, आरओई इस 2 साल में डाउन हुए हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन्स और ऑफकोर्स लेस प्रॉफिटेबिलिटी होने की वजह से। लेकिन यस, अगर कंपनी फिर से प्रॉफिट जोन में आएगी और ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, आरओई भी दोस्तों उसी हिसाब से हमें चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, फ्री फ्लोट शेयर के संग कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, अगर उसको भागा दें तो हमें आरओई की जो फिगर्स है वो दिखाई पड़ते हैं। आरओसी की बात की जाए, इसमें डेप्थ इंक्लूडिंग होता है, इसलिए ऐसे पैरामीटर मैं बहुत ही हद तक सिखाने की कोशिश करता हूँ। गैस देखा गया तो प्रोमोटर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 43.05% के आसपास जो स्टेक है ना, फेब के महीने में राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों, प्रोमोटर्स यहाँ पे काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। रही बात एफआईएस की होल्डिंग, फेब के महीने में थोड़ी बहुत डल हुई है, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों, इनके पेंट इंडस्ट्री में घुसने के बाद ना शायद इनकी किस्मत और भी अच्छी तरीके से खोले। और ऑफकोर्स इससे बहुत सारे प्लेयर्स की बात की जाए वो नर्वस में तो आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक एशियन पेंट लवर है या फिर बर्जर पेंट लवर है, आपको दोस्तों ये सुनामी है ना, ये झेलनी पड़ेगी जैसे बहुत लोगों ने भारती एयरटेल में झेला था। दोस्तों, अब बात की जाए एक ऐसी कंपनी की जिसको मैं डिस्कस करना ही चाहता था। रही बात दोस्तों, 15,84,000 ऐसे ट्रेड हुए हैं
और 13,88,000 शेयर्स को डीमैट में बीएसई में उठाया जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब 87% के आसपास ह्यूमंगस एक्मुलेशन दिखाई दे रही है। सो ये कंपनी भारतीय एयरटेल ही है। अब सिंपल सी बात है, बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्रसिम काफ़ी एग्रेसिव है, प्रोमोटर काफ़ी बुलिश है, तो क्या होगा, क्या एशियन पेंट बर्जर पेंट डूब जाएगा? दोस्तों आप ये बात ना जियो के आने के बाद जो एयरटेल में हुआ था उससे समझ सकते हैं कि भारतीय एयरटेल दोस्तों एक समय ना बहुत ही स्ट्रेस में था, प्रेशर में था, लेकिन यस जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री की वही सर्वाइव किए और सारे की दोस्तों छुट्टी हो गई। मैं वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो और बहुत सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स वाली कंपनीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स अगर रिलायंस आ गया है फिर ग्रसिम आ गई तो वो इंडस्ट्री की प्लेयर्स डूब जाएंगे। कंपटीशन तो होगा, लेकिन दोस्तों उस कंपटीशन में बचता कौन है ना, इसी के ऊपर बहुत ही हद तक चीज़ निर्भर हो जाती है। एयरटेल की बात की जाए, एक समय गैस काफ़ी सोच स्टॉक था, लेकिन पिछले 5 सालों में ट्रेडर्स का जो रुझान है इस कंपनी में चेंज आया, बिकॉज जियो के एंट्री के बाद इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी डूब गए थे। और जैसे ही गैस जियो ने हड़कंप मचाया था ना, धीरे धीरे चीज़ बैक टू ट्रैक हुई। और उसके बाद जैसे ही गैस कंपनी प्रॉफिट में फिर से आई, कंपनी की शेयर प्राइस में और भी तेज़ी हमें दिखाई दी है। उनके लिए हम जिनको लगता है कि रिलायंस कोई भी इंडस्ट्री में जाके उस कंपनी के मतलब उस इंडस्ट्री के की प्लेयर्स को हटा सकता है। अब दोस्तों उस इंडस्ट्री में स्ट्रेस तो पैदा कर सकता है, बट अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्या सर आपने कभी भी एयरटेल को कवर किया था? जी हाँ दोस्तों, मैंने किया था। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और बताया भी था कि 2021 में चीज़ें अब चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। और ऑफकोर्स उस समय का जो घोड़ा था ना, मैंने गैस एयरटेल को बताया था। दोस्तों अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे कुछ कुछ चीज़ ऐसे शेयर करता हूँ जो बाद में आपको समझ में आता है, इनिशियल फेज में समझ में नहीं आएगा। 2021 के लिए खरीदारी निफ्टी 50 का घोरा, उस समय गैस 3 साल पहले मैंने बेस्ट लार्ज कैप की बात की जाए जहाँ पे एक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा था, उस पर रिस्की बेट बोला था। बहुत लोगों ने खेला, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। अब जो खेल के बैठे उनके पैसे बने। मैंने कहा 2021 में ना टाटा कंज्यूमर्स की बात की जाए, ट्रेंड की बात की जाए, इन सब को भी बहुत ही निचले लेवल्स पे कवर किए थे। दोस्तों अगर आप देखें 2020-22 दिसंबर का डेट था जहाँ पे गैस एयरटेल के भाव की बात की जाए वही 500 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद एयरटेल इतना क्यों बाउंस बैक किया, यही जानना गैस बहुत ही हद तक ट्रिकी हो जाता है। पहले गैस एयरटेल के साइज़ की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। 7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते हों और बहुत लोग जानते भी हों। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात की जाए, जियो और एयरटेल ही अच्छे पैसे छाप रहे हैं। रही बात दोस्तों कंपनी की, बहुत ही बुलिश ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। और एक समय गैस इनके आरओई और आरओसी काफ़ी नेगेटिव आ गए थे, लेकिन गैस मैं प्रमोटर से कमेंट्री उस समय भी सुनता था। और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स, फॉरेन ब्रोकर्स, खासकर मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज इसको लेके अपग्रेडेशन भी दिए थे। इसीलिए गैस कंपनी अचानक से धीरे धीरे बैक टू बैक परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद अपग्रेड भी हुई और उसके बाद कंपनी अभी के टाइम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करना बहुत ही उचित समझता हूँ। जब तक गैस कंपनी के नेट प्रॉफिट ना नहीं आएंगे आपके शेयर में काफ़ी परेशानी होगी। जाके देखिए उन सब शेयर जिसमें आप अभी के टाइम सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है कि 2022 और मिड 2023 तक उनके प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेस में हों और अभी तक वो कंपनी परफॉर्मेंस के वाइज कुछ नहीं दी हो। लेकिन यस जैसे ही गैस कंपनी परफॉर्मेंस के वाइज अच्छा करती है ना, उनके राइस होते हैं शेयर प्राइस में। और इसीलिए कैसे बताता हूँ ना, 2 साल इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कंसिडर करते हैं और थक हार के बेच देते हैं भंगार समझ के, तो हमें इन सब से लेसन सीखना चाहिए। अब ये गैस हाई डिलीवरीज हो रही है, देखना बनता है कि इस बार दोस्तों 5G को लेके क्या बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल सकती है और जिसका फ़ायदा हमें जियो में भी देखने को मिलेगा और एयरटेल में भी दिखाई दे सकता है। इसी कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 91,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 79,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 87% के आसपास एक्मुलेशन इस कंपनी में भी दिखाई दे रही है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 527, स्टॉक के नाम की बात की जाए डाबर इंडिया। अब दोस्तों HUL, मैरिको, डाबर ये सब का इस कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जहाँ पे वरुण बेवरेजेस की बात की जाए, बेक्टर की बात की जाए या फिर बात की जाए दोस्तों टाटा कंज्यूमर की, इसने लाइफ टाइम हाई को हिट किया और ऑफ कोर्स हर एक साल में कुछ ना कुछ पैसे बनाए। बट 3 जाइंट कंपनीज की बात की जाए HUL, डाबर और मैरिको अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रही। दोस्तों मैं एक बात बता सकता हूँ कि इन सब लेवल में कॉन्सोलेशन कहाँ तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस जिस इनका इस कंपनी कॉन्सोलेशन से बाहर आई पैसे बन सकते हैं। कंपनी का इस कंसिस्टेंट ROE जनरेटर मशीन हमें देखने को मिलती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनके मार्जिन्स कोविड के बाद, इन्फ्लेशन के बाद उतने अच्छे से नहीं कंसिस्टेंट हुए। कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही हद तक प्रभावित नहीं हुए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन दोस्तों लो इन्फ्लेशन और ऑफकोर्स रेट कट से इंटायर FMCG को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। वॉल्यूम
आना स्टार्ट हो चुके हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स काफ़ी ईज़ हो गए हैं। तो आने वाले समय में गैस देखना बनता है कि कैसे प्ले आउट हो सकता है। रही बात कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि 2016-17 के 18 के जो टॉप के बाद ना ये उसी लेवल से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस खोने के लिए डाउनसाइड कुछ नहीं, लेकिन यस ये काफ़ी स्लो चलता है, इस बात को ध्यान रखिए। और 3-5 साल इस लेवल से अगर आपको दाव खेलना है तो मेरे हिसाब से लेवल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना विचार कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 7,26,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 5,75,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और 89% के आसपास अप्रॉक्स अगर आप देखें 80% के आसपास एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स का ये डेटा है ना, ये मैंने एनएससी से निकाला है। के नाम की बात की जाए सफ़ायर फूड इंडिया लिमिटेड, जो कि गाइस आपको पता है केएफसी और पिज़्ज़ा हट में काम करती है फ्रेंचाइजी में। अब बोलेंगे वेट सर, केएफसी पिज़्ज़ा हट सुना सुना लग रहा है, क्या देवयानी इसमें काम करती है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन चीज़ थोड़ी डिवाइडेड है। देवयानी की बात की जाए लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। और इनके भी लाइक सफ़ायर फूड की बात की जाए सेम मॉडल है, बट इनके और उनके स्टोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सफ़ायर फूड की बात की जाए 400 स्टोर से डील करती है, जो इंडिया, श्रीलंका और अगल बगल के देश में हमें देखने को मिलती है, जो कि गाइस लास्ट दिन भी हमें 5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया था। बस सफ़ायर फूड की ऑफकोर्स फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी कंपनी दूसरे क्यूएसआर से सस्ती है और ऑफकोर्स बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी है। अब सिंपल सी बात है, क्यूएसआर का सेंटीमेंट अभी के टाइम बहुत ही डाउन है, बिकॉज इनफ कंपटीशन के संग कंपनीज जो है ना कैपेक्स कर रही है, नंबर्स ऑफ न्यू स्टोर्स को काउंट कर रही है, जिसकी वजह से इमीडिएट प्रॉफिट हमें कार्ड्स पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स ब्रोकर्स द्वारा रेटिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब सेंटीमेंट वापस आएगा। और ग्राउंड में इन्फ्लेशन के बाद इन सब कंपनी का स्टोर काउंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। तो इस कंपनी में अगर आप निवेशित रह सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो अपने विजडम से आप ना कॉल ले सकते हैं। बट यस मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन से इसमें एक्मुलेशन का जो पारा है ना वो बहुत ही हद तक ह्यूज है। यहाँ पे गैस प्रोमोटर्स ने अपने स्टे को दिसंबर क्वार्टर्स में ऑफलोड किया था और यहाँ पे गैस सरप्राइजिंगली एफआईएस और डीएस ने उस पूरा स्ट्रेस को अपने पास लिया और प्रमोटर्स द्वारा बेचे गए शेयर्स को फुल एफआईएस और डीएस ने बहुत ही हद तक खरीद लिया है। कंपनी की बात की जाए, मुझे कैसी कंपनी बहुत ही फेवरेट लगती है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। डिस्क्लेमर गैस मेरे पास ही कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है आपको खरीदना है। मुझे कंपनी क्यों अच्छी लगती है उसको बात करेंगे, लेकिन यस उसके पहले अगर आप देखें 3,36,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 2,64,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब 78% के आसपास ताबड़तोड़ एक्मुलेशन दिखाई पड़ रही है। के नाम की बात की जाए एग्रोकेमिकल की बेस्ट कंपनी पीआई इंडस्ट्री, जो कि अपने ही इंडस्ट्री की सबसे लार्ज कैप कंपनी कंसिडर की जाती है, जिसके भाव की बात की जाए 3650 के आसपास चल रही है। टर्म की बात की जाए 2,43,000% के आसपास पैसे बने, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख% ये कितना बड़ा अमाउंट होता है। कैलकुलेटर में आप जाकर देख सकते हैं कि 1 लाख उसने कितने बनाए। अब रही बात उसको कंपनी 2021 के टॉप से उसी लेवल पे चल रही है, बट मेरा ऐसा मानना है जिस इनका से लेवल छूटे ना कंपनी और भी ऊँची उड़ान कर सकती है, बिकॉज कंपनी वन ऑफ द लोएस्ट और फाइनेस्ट पी पे ट्रेड कर रही है। कि पी की बात की जाए 35 के आसपास चलता हुआ देखने को मिलता है और ऑफकोर्स 55,000 करोड़ के आसपास बड़ी मार्केट कैप है। और कंपनी के वैल्यूएशन के संग दोस्तों कंपनी के आरओसी आरओई भी काफ़ी इन लाइन है। के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इनकी एवरेज मीडियन पी की बात की जाए 10-15 साल का जो एवरेज है ना, ये उसी के पास ट्रेड कर रही है। भूल जाइए कि इस 10-15 साल में कंपनी कितना शेयर प्राइस में इजाफा की। वैल्यूएशन की बात की जाए अभी भी गैस एक बहुत ही कंफर्ट जोन में है। इनकी एवरेज वैल्यूएशन 36 के आसपास आते हैं और कंपनी गैस उसी के लेवल पर ट्रेड कर रही है, मतलब कोई भी बड़ा फ्रॉड नहीं है। और जैसे ही गैस कंपनी के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स बनना शुरू हुए, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2021 के टॉप को भले कंपनी तोड़ नहीं पा रही है, बट पीछे से गैस अर्निंग्स ना बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं विद प्रॉपर मार्जिन। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गैस 2 गुना हो चुके हैं और शेयर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। आने वाले टाइम में गैस अगर आप समय देते हैं और पोटेंशियल इस कंपनी का जानते हैं तो होल्ड करें। रही बात दोस्तों कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, लेकिन यस आप चाहे तो अपनी विस्डम के संग फर्दर अपना कॉल लेना उचित समझ सकते हैं। गैस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।